राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली, क्योंकि हम दिवाली पे ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां एंड मेरी तरफ से आप सबको लिए बहुत बहुत सॉरी, बिकॉज ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है। अब देखते हैं क्या कराना था, क्या था, कुछ प्रॉब्लम थी, बट एवरीथिंग इज नाउ फाइन। तो ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम कितनी सीरीज कर चुके हैं, अपनी सीरीज चलाई है हमने 1 to 14 चैप्टर की। तो वन शॉट में आपका रिवीजन कराने का वादा किया है, तो कैसे करेंगे। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कराया, 2 का कराया, 3 का एंड 4 का। हम आपको 4 चैप्टर का रिवीजन करा चुके हैं, और तो आज हमारी बारी है चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी सा, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कह देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भाई क्या है, क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है समानांतर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है मैम। समानांतर मतलब समान अंतर, समानांतर श्रेणी। क्या होता है समानांतर श्रेणी? दैट मीन्स समान अंतर वाली श्रेणी। हमें अरिथमेटिक से हमने नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करें, हम हिंदी का देखेंगे। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर, कॉमन डिफरेंस वाली श्रेणी। अब जैसे हमारे आसपास हमें बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं, समझ सकते हैं हम उनको, तो उनके हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अभी एक एक करके, ठीक है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, उससे पहले हम जानेंगे अपना एजेंडा। इस वीडियो का हमारा क्या एजेंडा है, क्या सीखने वाले हैं, क्या कराने वाले हैं हम आपको, और आपसे क्या करवाना चाहते हैं, तो देखते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो समझते हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। श्रेणी, सीरीज। सीरीज क्या है? एक कोई पैटर्न होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सीडी है, एक सीडी है जिसमें पहला स्टेप बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब उनमें कॉमन डिफरेंस होता जा रहा है। मैं कह रही थी 1-1 सेंटीमीटर ये घटते जा रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर सीडी घटती जा रही है। तो वो क्या है, वो कैसी सीरीज है? फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एक कोई लेडी है, मान लेते हैं मीना है, और वो बैंक में रुपए डिपॉजिट कर रही है। कितना रुपए डिपॉजिट करती है? 10,000 रुपए डिपॉजिट करती है। उसे 1 साल बाद उसका 11,000 मिलता है, अगले नेक्स्ट ईयर उसे 12,000, फिर 13,000, ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 10,000, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से आप उसका कितना डिफरेंस आया? 1,000 रुपए का। तो एक पैटर्न बना। हम और ले लेते हैं जैसे इवन नंबर। हमने कहा इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर में क्या है? इवन नंबर में 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस करके सेकंड नंबर आ रहा है, तो क्या हो गया? ये इवन नंबर। अच्छा, ऐसे ही हम और पैटर्न ले लें, तो पैटर्न और क्या हो सकता है? माना 100, 150, 200, 250। अब कितने रुपए का पैटर्न हो गया? कितना डिफरेंस है? तो मतलब इन दोनों में अगर हम देखें तो 50 रुपीज का अंतर है, फिर इन दोनों में 50 का है, फिर इन दोनों में 50 का है। तो ये क्या हुआ? आप इनका देख रहे हो कि डिफरेंस कैसा है? दोनों का कॉमन है, सेम है। हमने कहा था समानांतर, समान अंतर वाला सीरीज। तो समान अंतर वाली सीरीज आपकी क्या होगी? एपी। अगर आपको एपी समझ में आएगी तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि एपी क्या होती है, कैसी होती है, उसमें क्या क्या मेन टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, एंड टर्म, उसका एंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा इसका। थर्ड इज कॉमन डिफरेंस के बाद आएगा सम ऑफ ऑल नंबर, उन नंबरों का सम कैसे निकालेंगे, या सम ऑफ एन टर्म। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे देखते हैं हमें क्या करना है। हमें पहले टर्म पता होना चाहिए, टर्म क्या होता है। जैसे हमने कोई भी एक सीरीज लिया था, अभी हमने लिया था एग्जांपल ऑफ इवन नंबर, सीरीज ऑफ इवन नंबर 2,
4 6 8 10। मैंने कहा कि भाई 5 नंबर है, 5 इवन नंबर है, तो आपका क्या हो गया, फाइनाइट सीरीज। कैसी सीरीज है ये, जिसमें आपको फिट हो जाए कि हाँ बस इतने ही नंबर हैं, तो देन इट इज अ फाइनाइट सीरीज। और आपसे कह दिया जाए कि ये नंबर हमें नहीं पता है, जैसे यही सीरीज ले लें और इसमें हमें नहीं पता है, तो ये क्या हो गई आपकी इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि एपी क्या होती है। एपी कैसी होती है, समान अंतर वाली, कॉमन डिफरेंस वाली, जिनका डिफरेंस सेम आएगा वो हो गई आपकी एपी। सेकंड इज फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज ये क्या होती है, जिसके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कि इसमें 5 टर्म है, 6 टर्म है, 10 है, 20 है, कितने हैं ये सब पता है, तो वो फाइनाइट टर्म है। और जिसका हमें फाइनाइट टर्म नहीं पता है, देन इट इज अ इनफाइनाइट टर्म। ओके, इसके बाद आते हैं हम टर्म पे, फर्स्ट टर्म एंड एंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई, किसी भी सीरीज की पहली डिजिट, किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, तो ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं A1 से। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, A1 से, या कहीं कहीं हम T1 से भी इसे डिनोट कर देते हैं। अगर एग्जाम में T1 आए तो आप कंफ्यूज ना हो, वो भी आपका फर्स्ट टर्म है, तो A1 या T1 से हम इसे डिनोट कर देते हैं। अच्छा, एंड टर्म क्या होता है, अगर एंड टर्म फाइनाइट सीरीज है तो उसका लास्ट टर्म एंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ एंड टर्म, जिसको हम AN से या TN से डिनोट कर देते हैं। एंड जो इनफाइनाइट है उसमें हम क्या कह देते हैं, एंड टर्म को एन ही रहने देते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, वो आगे बताएंगे। तो पहले देखते हैं, आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, सीरीज का पहला नंबर हो गया आपका फर्स्ट टर्म। एंड टर्म अगर फाइनाइट सीरीज है पता है, तो उसका लास्ट टर्म जो भी है वो उसका एंड टर्म है। फिर आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कॉमन सब में डिफरेंस सेम होगा, तो इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। और डी से डिनोट करने के बाद क्या करते हैं भाई कि d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो। इक्वल आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। इक्वल होना चाहिए किसके, A4 माइनस A3 के। इक्वल होना चाहिए किसके, AN माइनस AN माइनस 1 के। इक्वल होना चाहिए किसके, AN प्लस माइनस AN के। मीन d की वैल्यू क्या हो गई कि d इज इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस AN। पीछे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके, तो आपको टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सेम हुए, सबका डिफरेंस सेम आएगा तो देन इट इज अ कॉमन डिफरेंस, देन इट इज एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे अपने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी मतलब एपी की जनरल फॉर्म क्या है, एमसीक्यू में आ जाता है आपसे पूछने के लिए कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है क्या। तो देखिए, पहला टर्म ए हमने आपसे कहा A1 T1 या A से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इज A प्लस डी, दैट मीन्स A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। A1 को हमने क्या लिखा A, A2 को हम क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें D जोड़ दो तो A प्लस डी आ जाएगा। फिर A3 निकालना है तो हम क्या कह रहे हैं, A प्लस डी में फिर D जोड़ दो, मतलब A1 निकाला हमने कैसे A से, A2 क्या हो गया आपका A प्लस डी। फर्स्ट A1 में D ऐड कर दिया, A1 में D ऐड कर दिया तो हमने कह दिया A प्लस डी। अब A3 कैसे निकाला आपने कि भाई A2 में D ऐड कर दो, यही तो कहने का मतलब है। और A2 आपका क्या है, A1 प्लस डी इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। A4 निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे कि A3 प्लस डी, आगे वाले में जोड़ दो। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहे हैं कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, तो हम एपी की सीरीज निकालने के लिए क्या कहेंगे कि आगे वाले में डी को जोड़ दो, तो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं भी समझा देती हूँ, आगे क्वेश्चन में भी है। तो A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2 को हम A1 लिख सकते हैं ना, हाँ, तो यहां से ये इरेज कर देते हैं, प्लस डी, तो कितना हो जाएगा देखिए A1 प्लस 3D। A4 निकालना है, सीधा सीधा यहाँ पे समझिए, 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 1 है,
ठीक है, लगा नहीं रहे, 1 है, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 0D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2, 4 है तो 3, मतलब एक आगे बढ़ता चला, एक कम हो जाएगा और नंबर बढ़ जाएगा। जैसे अगर हमें an निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a1 प्लस n माइनस 1 है ना, 4 है, यहाँ 3 है, तो ये पैटर्न हो गया किसका, n माइनस 1d का। तो अगर आपको n टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे n टर्म, an जो भी आपको 5 टर्म है तो 5 माइनस 1 कर देंगे, 6 टर्म है तो 6 माइनस 1 कर देंगे, एक कम करके उसका सम करके जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इज इट क्लियर? आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए आप लोग। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एन टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ए एन टर्म कैसे निकालते हैं, एपी कैसे चेक करते हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, आपको बताना है कि ये एपी की कंडीशन है या नहीं है, या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी है वो हर किलोमीटर के लिए रुपए ले रही है। ठीक है भाई, कोई फ्री में तो नहीं ले जाएगा। When the fare is ₹50, कितने रुपए ले रही है कि पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए लेती है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और जितने किलोमीटर ज्यादा चलेगी उतने किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए एक्स्ट्रा लेती है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब टैक्सी फेयर हमने कहा कि पहले 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी कितने रुपए ले रही है, 15 रुपए, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी ले रही है 15 रुपए, और हर एडिशनल किलोमीटर, जितने किलोमीटर वो बढ़ती जा रही है उसके लिए वो 8 रुपए चार्ज कर रही है। तो टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज। तो अगले सेकंड के लिए कितना टैक्सी फेयर करेगी, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज करेगी भाई, 15 रुपए तो वो पहले के लिए ले रही है। A1 प्लस डी, यही तो बताया था, A2 निकालने के लिए A2 इजकल टू A1 प्लस डी। तो क्या हो गया कि 15 प्लस 8 इजकल टू 23 रुपीज, 23 रुपीज। तो थर्ड के लिए निकालेंगे हम, A3 निकालेंगे तो कैसे करेंगे, A2 में डी ऐड करेंगे, तो 23 में फिर से 8 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 31 रुपीज। तो क्या ये एपी है, आप बताइए, क्या ये एपी बन रही है आपकी? देखिए हर एक किलोमीटर पे वो 8 रुपए बढ़ा रही है, बढ़ा रहा है, तो कितने हो गए आपके, तो यस देन इट इज एन एपी। हर एक किलोमीटर पे 8 रुपए का अंतर हो रहा है, तो ये एपी है। इस तरीके से हम एपी को चेक करेंगे, आप नोट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने लिया है, यहाँ पे एक कंडीशन और देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक कोई सिलेंडर है उसमें एयर की जो प्रेजेंट है वो कितनी है। मैंने वैक्यूम पंप जितनी भी है, मतलब पूरा ही भरा हुआ है, तो हमने मान लिया कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, V है, पूरा भरा हुआ है। वैक्यूम पंप को रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, मतलब एक टाइम में जब उसमें वैक्यूम लगाई जाती है तो उसमें का 1/4, जितनी उसमें वॉल्यूम है, एयर है, उसका 1/4 वो बाहर कर देता है। तो कितना कितना रिमूव कर रहा है, तो रिमूव एयर आफ्टर वैक्यूम पंप रिमूव एयर आफ्टर वैक्यूम पंप को एट ए टाइम, एक टाइम में कितना कर रहा है। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, फुल गैस 1 है, तो 1 का 1/4 पार्ट, तो 1 का 1/4 पार्ट कितना हो गया, 1/4, तो कितना बचा, एलसीएम लिख के करेंगे 3/4 भी। ठीक है, यही हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टाइम अगली बार कितना निकलेगा भाई बताइए। अगली बार भी वो यही कह रहा है कि जितनी गैस है, अब उसमें गैस कितनी है, अब उसमें गैस इतनी है, 3/4 भी, 3/4 भी गैस है, इसका 1/4 बाहर निकल जाता है,
इसका 1/4, तो 3/4 टू बी का 1/4 तो बाहर निकल जाता है, तो कितना बचा आपका देखिए -3/16 भी करेंगे, एलसीएम करके आप सॉल्व करिए तो कितना बचेगा 12b माइनस 3b, डेट मीन्स 9b/6। तो क्या ये आपकी एपी बनी? आपकी एपी ये हो गई बी 3/4b, फिर आपका बचा 9b/16। क्या आप इसको माइनस करेंगे तो इक्वल बचेगा? नहीं, आप चेक भी कर लीजिए कि क्या इनका डिफरेंस इक्वल है, क्या इनका डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पे हम 1/4 कह रहे हैं, यहाँ पे फिर हम आगे 3/16 कह रहे हैं। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमने क्या बताया आपको, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है वो एपी नहीं होती है, देन इट इज नॉट एन एपी, देन इट इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है? आपकी एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप इसे नोट करिए। करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी की पहली 4 टर्म निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जब फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी आपको दे रखा है। हमने आपके बहुत सारे पार्ट है इस तरीके से, बट हमने यहाँ पे 3 पार्ट लिए। कोशिश करिए कि आपको जल्दी से अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, जब a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10, हमने आपको जनरल फॉर्म एपी बताई क्या होती है कि a1 तो आपका a होता है, a2 आपका क्या होता है a1 प्लस डी, a3 आपका क्या होता है a1 प्लस 2d, a4 क्या होता है आपका a1 प्लस 3d, और a5 आपका क्या होता है a1 प्लस 4d। यही आपके होते हैं जनरल फॉर्म। तो बस कर दीजिए। a कितना है आपका 10, अब क्या करना है 10 प्लस 10, d कितना है 10, 10 में 10 ऐड कर दिया 20। अब क्या करना है a1 और फिर 2 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। आगे 10 प्लस 3 इंटू 10 30 मीन्स 40। नेक्स्ट 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 15। तो आपके ये सॉल्व हो गया। ओके, अब हम आपका कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी आपकी जनरल फॉर्म यही होगी, तो आपका a1 क्या हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस d, तो 4 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 1। a3 क्या हो जाएगा a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d, तो 2 इंटू -3, ठीक है। तो -6, 4 माइनस 6 क्या हो गया माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट इज a4 क्या करेंगे हम a1 प्लस 3d, तो क्या होगा a1 कितना है आपका 4 प्लस 3d क्या होगा 3 इंटू -2, तो डेट मीन्स 4 माइनस 6। कहीं कुछ गलती, -3 दे रखा है, तो ये हो गया आपका माइनस का 9 माइनस का 5, a4 आ गया -5। एक मेथड ये है और एक मेथड और है जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। दोनों मेथड से दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने क्या किया, जनरल फॉर्म को यूज किया। जनरल फॉर्म हमने आपको यही बताई है, ठीक है। यहाँ भी हम एक तरह से जनरल फॉर्म यूज करेंगे। जनरल फॉर्म एक और है, क्या है a1 इज इक्वल टू a, ठीक है। a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी। मतलब हम जो कहते थे एपी चेक करने के लिए कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो अब हम ये कह रहे हैं कि आगे वाले टर्म निकालने के लिए पीछे वाले टर्म को में डी जोड़ दीजिए। तो कैसे हो जाएगा देखिए -1.25 और -1.25 प्लस -0.25, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1.5। अब माइनस का 1.5 प्लस माइनस का 0.25 कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 1.75। अब देखिए आगे वाले में जोड़िए -25, डेट मीन्स माइनस का 2.0,
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दो मेथड है, आप चाहे इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए। एपी निकालने के लिए ये इजी रहता है कि जो आगे का टर्म आप A1 है आपके पास, तो आप A2 निकालो, डी ऐड कर दो। A2 है तो उसमें डी ऐड कर दो तो A3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम जनरल फॉर्म और लिखा देते हैं, दोनों तरह की लिखा देते हैं कि आपको याद रहेगा कि A1 A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, A4 प्लस डी। तो ये क्या है आपकी A1, A2, A3, A4, A5। एक तो ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म। क्या हो गई आपकी एक जनरल फॉर्म? दिस। और एक क्या हो जाएगी आपकी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। आप कोई से भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आंसर आना चाहिए, कोई से निकाल लो, चाहे टर्म में डी जोड़ दो या फिर टर्म में A1 में ही डी में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बात एक ही पड़ती है। आप इसे नोट कर लीजिए और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी, आपके पास कोई एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म, आपको उसका फर्स्ट टर्म बताना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और उसका डी बताना है। मतलब अभी आपसे सीरीज पूछी थी, अब आपसे क्या पूछा है? सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो कैसे चेक करेंगे? हमने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कोई भी सीरीज है उसका पहला पॉइंट, पहली डिजिट। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ से बता सकता है कोई? आई थिंक सबने सोच लिया होगा कि क्या हो गया फर्स्ट टर्म, A1 आ गया आपका 3। अब आपको डी चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डी करने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1, फिर क्या करना है A3 माइनस A2, फिर क्या करना है A4 माइनस A3। आप मैक्सिमम 3 करके देख लीजिए, डिफरेंस अगर तीनों का सेम आता है तो यस इट इज अ एपी, और नहीं आता है तो एपी नहीं होगी। तो चेक करते हैं भाई, 1 माइनस 3 कितना बचा, माइनस का 2, -1 कितना बचा, -2, -3 -1 तो कितना बचा, माइनस का 2। तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, देन इट इज एन एपी। तो ये क्या है आपकी एपी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने क्वेश्चन 3 में भी बहुत सारे पार्ट है, मैंने यहाँ पे 3 पार्ट आपके लिखे हैं। कोशिश कराइए कि हार्ड पार्ट में करा दूं आपका। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बताइए भाई? इसका फर्स्ट टर्म हो गया, आप कहेंगे भाई मैम फर्स्ट टर्म तो इसका क्या हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, आपने सही बताया। आगे हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, फिर क्या करना है A3 माइनस A2 करना है, फिर क्या करना है A4 माइनस A3 करना है। अभी डी चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1, 2.8 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.1। Am I right? Okay. 3.9 माइनस 2.8 इक्वल टू 1.1। भाई इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो आप कहेंगे यस इट इज एन एपी। तो ये भी एक एपी है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। हम थर्ड पार्ट देखते हैं आपका। A1 कितना हो गया बताइए जल्दी से, P। A2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P प्लस 90, सॉरी डी निकालना है ना, डी A2 माइनस P से P कैंसिल तो 90। अगेन क्या होगा, P प्लस 180 माइनस P माइनस 90, इससे ये कट कर दिया, कितना आया 90। अगेन क्या होगा, अब मैक्सिमम 3 तो चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे चल के वो एपी नहीं हो रही होती है 90। तो ये भी आपकी क्या थी, एपी। भाई हमने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों ही क्वेश्चन हमारे एपी के हैं। आप नोट कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको समझ में आया। इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन भी लास्ट है हमारे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 हम आपको करा रहे हैं और इसका भी ये क्वेश्चन लास्ट है। बट अभी तक आपने ना सब्सक्राइब किया है, ना लाइक किया है, ना कमेंट किया है, तो प्लीज करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। कोई डाउट है तो पूछिए, हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। प्लीज
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी फॉलोइंग एपी है, आपको बतानी है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, 12-15 क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन इसमें से नोट कर लिए हैं। आपको इनको चेक करना है क्या ये एपी है। अगर एपी है तो ठीक है, आप उसके कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी निकालिए, और डी निकालने के बाद आप उसके राइट 3 मोर टर्म, 3 टर्म और लिखिए। तो देखिए चेक करते हैं, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A1 हो गया आपका कितना 2। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो। तो देखिए 4 - 2 एंड A3 क्या हो जाएगा 6 - 4। तो यहाँ आपका 2, तो यहाँ भी आपका 2 बचा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, डी आ गया आपका 2। कॉमन डिफरेंस है 2। अब जब एपी है देन इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और जब ये एपी है तो आपको क्या करना है, 3 मोर टर्म निकालने हैं। 4 टर्म आपको दे रखे हैं, A5 निकालना है। तो बताया क्या था, A4 + D दैट मींस 8 + 2 = 10, A6 A5 + D = 10 + 2 = 12, A7 A6 + D = 12 + 2 = 40। तो इस तरीके से हमने आपको 3 टर्म और बता दिए निकालना। चलते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या एपी है, करिए भाई। A1 कितना आ जाएगा 0.2, डी कितना आ जाएगा A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। चेक कर लेते हैं कि आएगा या नहीं। डी इक्वल 0.22 में से 0.2 माइनस करिए तो कितना बचेगा 0.02। 0.222 में से 0.22 माइनस करिए तो कितना बचेगा 0.002। ठीक है, मैं सही कर रही हूँ। 0.2222 माइनस 0.222 तो कितना बचेगा। देखिए अब बताइए क्या एपी डी इक्वल आ रहा है इसका, डी इक्वल नहीं है। यहाँ 0.02 है, फिर 0.002 है, फिर 0.0002 है, मतलब एक्सटेंड हो गई। तो क्या करें, डी आर नॉट सेम, they are not same, so it is not an AP। तो ये आपकी AP नहीं है भाई। एक क्वेश्चन हमने लिया था AP का, एक लिया नहीं का। अब ये क्वेश्चन हम आपको कराते हैं रूट वाला। रूट वाला में बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये रूट कैसे सॉल्व होगा, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। तो √2 को तो हम ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कीजिए 8 के, 4 × 2 4 2 8। √4 का होता है तो ये हो जाएगा आपका 2√4। फिर आगे करेंगे क्या हो जाएगा 3√2, 4√2। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सचेंज कर लिया, किसमें, अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अब A1 आपका क्या हो गया √2, तो D क्या होगा A2 - A1, 2√2 - √2 तो कितना बचा भाई √2। फिर निकालिए, एक और करके देख लेते हैं। 3√2 - 2√2 तो कितना आएगा √2। देखिए D सेम है, D सेम आया हमारा, तो D सेम है तो हम क्या करें, जब D सेम है, D आर सेम, देन इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये क्या हो गई आपकी एपी होगी भाई। देखिए सब में √2 आ रहा है ना, तो ये क्या है आपकी एपी है। अब आपको और टर्म निकालने, A5 निकालना है, तो क्या बताया था A4 + D। तो A4 कितना है आपका 30, और हमने यहाँ लिया 4√2, 4√2 + √2 तो 5√2। अगर हम इसके इसी के साथ से लिखेंगे तो इसको अंदर ले जाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आंसर आएगा 50। ठीक है, ऐसे ही हम A6 से निकालेंगे कि भाई A5 + D दैट मींस 5√2 + √2, 6√2। आपका आ गया यहाँ पे कितना 36, 36 2 जा 72। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल लेंगे। A7 आप खुद निकालिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आपने इसमें एपी फाइंड करना सीखा कि एपी कैसे चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म निकालना सीखा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं। उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड करना, मोर टर्म निकालना सीखा। तो इसी तरीके से बस हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.22 बिना टाइम खराब किए हुए अपना वर्क आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं एंड के भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हार्ड छोड़ देंगे, आपके लिए हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारी अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी एंड टर्म की एक्सरसाइज। हमें उसमें एंड टर्म निकालना होगा, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एंड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आया, वो भी हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो देखिए कैसे आया, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया, A1 इज इक्वल टू, मतलब A1 है जिससे मैंने कहा था कि A3 निकालना है आपको, तो A2 प्लस डी कर दो या फिर A1 प्लस 2D कर दो। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है। बस आपको टेबल दे रखी है, पूरी टेबल है, आपको फिल करना है। कहीं पे एन पूछा है, कहीं ए पूछा है, कहीं डी पूछा है, तो कहीं ए एन पूछा है। बस आपको, मैंने फर्स्ट 2 पार्ट ले लिए हैं इसके, बाकी आप करेंगे। देखिए ए एन आपका फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इज इट क्लियर? ए एन आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना। A1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, और डी कितना है, 3 है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है और बोर्ड मार्क्स का विशेष कर ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। तो ये आ गया आपका 28। तो इसका आंसर कितना आया, ए एन आपका 28। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू करते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने थर्ड पार्ट ले रखा है, इसमें आपको ए फाइंड करना है, डी आपको दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आपको अपना फॉर्मूला लेना है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कीजिए। A1 नहीं दिया है तो ए ही लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए। प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। इज इट क्लियर? ए प्लस 17 3 जा 51, तो माइनस का 51, माइनस के 51 को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो ए इज इक्वल टू कितना बचा आपका, 46। तो A1 कितना हो गया आपका, 46। इस तरीके से सिर्फ आपको फॉर्मूले में, आपको सिंगल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आप ए फाइंड कर सकते हैं, एन कर सकते हैं, ए डी कर सकते हैं, ए एन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पूछा हो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए और उसे सॉल्व कीजिए। आगे के पार्ट आप खुद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो एमसीक्यू है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। इसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, करिए। नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपी। एपी आपको दे रखी है, आपसे कहा है कि एपी आपको चेक नहीं करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको मिसिंग टर्म जो इसमें डैश दे रखा है, फिलअप्स है, वो करना है आपको फाइंड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड पार्ट मैंने ले रखा है। इसमें फर्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या दे रखा है पहले समझिए। क्या दे रखा है, A1, A2 एंड A3। 3 टर्म्स है। एन कितने हैं, एन कितने हैं इसमें, 3, 3 ही टर्म है। अच्छा जी, A1 आपका कितना हो गया, हमने आपसे कहा है कि जो सीरीज का पहला टर्म होता है वही क्या है आपका A1, और D आप बता नहीं सकते, तो क्या करेंगे भाई, है ना। तो हम क्या करें, हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर AN आपका कितना है 36, यहाँ लिख दीजिए कि AN आपको कितना है, A3 कितना है 36 है, A1 कितना है 2 प्लस n कितने हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। पहले आपको क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है।
तो देखिए 36 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 36 में से 2 माइनस हुआ तो 34 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2d। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 17। जब d आपका 17 आ गया तो आप a2 का टर्म बहुत इजीली निकाल सकते हो भाई। क्या बताया था, a1 प्लस d। तो a1 कितना है 2 प्लस 17 इज इक्वल टू 19। तो a2 आपकी कितनी आ गई 19। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहला 1 बाई 1 करना है, डायरेक्ट नहीं मारने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसमें तो हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया, पहला टर्म ही गायब, तो क्या करें। देखिए a1 a2 a3 एंड a4। आपको सीरीज में कितने टर्म है, 4। क्या पूछा है आपसे, आपसे एक a1 पूछा है और क्या पूछा है a3 पूछा है भाई। ठीक है, अब क्या करें कि अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको d नहीं पता, पहले आप d फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे d फाइंड, हम जानते हैं हम पे क्या है a2 है, और a2 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिख सकते हैं a1 प्लस d। ठीक है, a2 आपका कितना है 13 इज इक्वल टू, ना a है आपके पास ना d है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी 13 माइनस d। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन मान लेंगे फिर कि ये दो अननोन वैल्यू आ जाए तो भाई आप इक्वेशन कर लीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन सिखा चुकी हूँ, एलिमिनेशन मेथड चैप्टर, कौन से चैप्टर में सीखी थी, चैप्टर 3 में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम आपको सिखा चुके हैं सॉल्व करना। तो आप कैसे करेंगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें या आप किसका यूज करेंगे बताइए, एलिमिनेशन का या फिर सोचिए। देखिए a इज टू 13 माइनस डी, दूसरा क्या है आपका, कौन सा टर्म दे रखा है a4। तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 प्लस डी या a1 प्लस 3d। तो a1 तो आपको अब भी नहीं दे रखा, ये हो गया 3 प्लस 3d। हमने किसकी वैल्यू निकाली है a की, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, put the value of a from equation first। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, मैं इधर कर देती हूँ। क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 13 माइनस डी प्लस 3d। क्या बचा 13 को उधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो गया इक्वल टू 2d। तो d आपका आ गया माइनस का 5, और जब d आपका आ गया तो आप a निकाल सकते हैं। a इक्वल टू कितना है 13 माइनस डी, तो 13 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 18। अब आपसे क्या पूछा था a3, तो a3 क्या होता है भाई a2 प्लस डी। a2 कितना है 13 प्लस माइनस 5, तो कितना बचा 8। तो आपका a1 भी आ गया, a3 भी आ गया, लेकिन कब आया जब आपने d फाइंड किया। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको पहले d फाइंड करना होगा, जो भी टर्म आपको दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। दिस टर्म ऑफ द एपी, आप बताइए ये एपी का कौन सा टर्म होगा, कौन सा एपी आपको दे रखी है, एपी क्या है लिख लेते हैं। एपी आपको एपी ये दे रखी है और आपसे पूछा है कि 78 इसका टर्म होगा। तो कैसे चेक करेंगे भाई, हमें एन फाइंड करनी है। अगर एन आता है तो आपका 78 एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा उसका टर्म। तो देखिए a1 कितना है आपके पास 3 और d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8 माइनस 3, तो आपका हो गया 5। एन आपको पता नहीं है, बट एन आपको जो भी चेक करना है, जिस टर्म को चेक करना है उसको ही हम क्या मान लेते हैं एन। तो यहाँ पे हमें किसको चेक करना है 78 को, तो 78 आपका क्या हो जाएगा एन। अब आपको क्या करना है फॉर्मूला यूज कर लीजिए, an इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए इसमें 78 इज इक्वल टू a1 कितना है आपका 3 है, n हमारे पास नहीं है और d है आपका 5। 3 को इधर ले आएंगे तो बचेगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1
इंटू 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हटा के 5 का डिवाइड कर देते हैं तो आपका देखिए क्या आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, -1 है तो उधर ले जाएंगे, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो आप बता सकते हैं कि यस 78 is the term of this AP, is the term of this AP and कौन सा टर्म है, and 78 is 16th टर्म, कौन सा टर्म आया आपका 16 टर्म। तो इस तरीके से आपको पता करना है, अगर बाई चांस 78 आप n कंप्लीट नहीं आता, मीन्स डेसिमल में आता या अपॉन में आता, तो नंबर कभी भी नंबर किसी भी चीज का नंबर 10 आदमी, 10.5 आदमी नहीं हो सकते, कभी 10.25 आदमी नहीं हो सकते, तो 10 या 11, 10 होंगे या 11 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे, 5 सवा 5 नहीं हो सकता, 5.5 नहीं हो सकता, 5.25 नहीं हो सकता। दैट मीन्स नंबर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 5 है 10 है कुछ भी है XYZ, वो नंबर कंप्लीट होना चाहिए, एन आपकी वैल्यू फुल आनी चाहिए, ना डेसिमल में आएगी ना अपॉन में आएगी। अगर ऐसा होता है तो वो टर्म उस एपी का टर्म नहीं है, और नहीं होता है तो वो इस एपी का टर्म होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन 5 4 हमने आपको करा दिया है, 5 और 6 नहीं करा रहे हैं, वो सेम क्वेश्चन है 4 की तरह। इसमें भी आपको n निकालना है, मतलब n फाइंड करना है कि ये इसके टर्म होंगे या नहीं होंगे, तो वो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस में। मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या करना है, 31st टर्म निकालना है भाई, ठीक है, ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38, A11 आपको 38 दे रखा है, एंड A16 टर्म आपको दे रखा है इतना, ठीक है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। इस फॉर्मूले से हम इनकी इक्वेशन पुट करेंगे ना, हमारे पास हम भाई A31 कैसे निकाले, ना a है ना d है ना an है, तो फिर क्या करें, क्या है हमारे पास सिर्फ क्या है, n है, कितना 31, ठीक है। तो वो बात की बात है, पहले हमें a फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, A11 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, a प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 10, d इजकल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम करेंगे a प्लस A16 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15d इजकल टू 73, इक्वेशन 2। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड आपने नहीं किया है तो आप मेरा चैप्टर 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने, उसमें से आप इसको चेक कीजिए कैसे करना है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, एपी में आपका वो यूज होता है और अच्छे से यूज होता है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप देखिए जो भी डाउट है वह क्लियर कीजिए। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस कट हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5d, माइनस 73 माइनस 38 बचेगा आपका माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 7, डी 7 आ गई। अब क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करें, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट कर दें, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू माइनस का 32। आपका a भी आ गया, d भी आ गया। अब क्या करें, अब आपको क्या निकालना है, मेन चीज निकालनी है भाई, A31। A31 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, A31 को हम कर सकते हैं A1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो A1 आपका कितना आया है, माइनस का 32 इंटू 30, और डी कितना आया है आपका 7, तो माइनस 32 प्लस 210, तो आपका A31 कितना आ जाएगा 178। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, आप नोट कीजिए, देखिए समझ में नहीं आया हो तो बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कराती हूँ। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म, आपको कहा गया है कि अगर किसी सीरीज का थर्ड टर्म आपको 4 एंड 9 टर्म आपको कितना दिया है, -8। इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर A3 4 है एंड A9
-8 है। तो रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो 0 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। मीन्स आपको ए एन दे रखा है 0, आपसे एन पूछा है कि कौन सा होगा। तो ए एन निकालने के लिए या एन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 4 अननोन क्वांटिटी और 3 होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस, बताइए, A1 प्लस 2D इजिकल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं हम A1 प्लस 8D इजिकल टू -8 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपसे कहा है कि एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होने वाला है, आप लोग कीजिए। ये आपका कट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का 6D इजिकल टू, ये कितना हो गया 12, तो D कितना हो गया आपका माइनस का 2। जब D आपका आ गया तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इजिकल टू 4, तो A कितना आ गया आपका 4, माइनस का उधर जाएगा +4 इजिकल टू 8। तो A अब आपके पास है, A कितना है आपके पास 8 और D है आपका -2। आपको n फाइंड करना है, तो आपको पहला वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा, प्लस वाला जो मैंने कराया था। हाँ जी वही है। तो देखिए ठीक है, आगे an कितना है 0, an ही तो बताना है 0 कौन सा टर्म है। an कितना, a1 आया 8 प्लस n -1 इंटू -2, 8 को उधर लाएंगे -8 हो जाएगा, और n -1 -2 को फोन में ले आएंगे, माइनस से -2 से 4, तो 4 इजकल टू n -1, तो n इजकल टू 4 प्लस 1, तो n कितना आ गया 5। देन जो 0 है वो एपी का कौन सा टर्म है, वो एपी का 5th टर्म है। कौन सा टर्म है, एपी का 5th टर्म है। तो आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके से है ना, कितना इजी, आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन आ जाएंगे। करिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपकी, ये 2 इक्वेशन सही होनी चाहिए, बाकी का आप सॉल्व करते जाएंगे। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। आप अपने ही फ्रेंडों को इनको शेयर कीजिए जिससे कि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, पहले क्वेश्चन को समझना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द 17 टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कोई 70 टर्म है, एक्सीड है इस 10 टर्म बाय 7, 10 टर्म बाय 7। भाई क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, कैसे करें। 17 टर्म, A17 बड़ा है किससे, A10 से, कितना 7। जैसे क्वेश्चन ने कहा सिर्फ वो कीजिए, देखिए 2 लाइन का आंसर है। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, हाँ ठीक है। A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7, तो देखिए A से A कैंसिल, 9D को उधर लाइए तो 16D माइनस 9D इजिकल टू 7, कितना बचा 7D इजिकल टू 7, 7 से 7 गया तो D कितना बचा 1, बस हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 17 टर्म एक्सीड होगा, ज्यादा होगा किससे, इस 10 टर्म, भाई 10 टर्म से A10 प्लस 7 कितना बाय 7। अरे भैया बड़ा वाला ही तो ज्यादा होगा छोटे वाले से, तो छोटे वाले में तो ऐड करेंगे, तो प्लस 7, तो ये आपका डी आ गया 1। तो आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मैं आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन कराती जा रही हूँ, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट है वही छोड़ रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए, करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म है एपी का, क्या एपी कौन सी है आपकी, एपी दी हुई है आपको, कौन सी दी हुई है, लिख लीजिए 3, 15, 27, 29। आपसे कहा है विल बी होगा 132 मोर देन, 132 ज्यादा होगा किससे, 54 टर्म से। में आपको एन फाइंड करना है, 54 टर्म में अगर 132 ऐड कर दे तो वो कितना ज्यादा होगा। तो देखिए यहां से ए कितना है, ए कितना है बताइए, 3 है,
डी कितना है आपका A2 माइनस A1 है, तो 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12 हो गया डी। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A54 में अगर 132 जोड़ दे तो क्या आंसर आएगा। तो पहले तो आपको A54 नहीं पता तो आप निकालिए A प्लस 53D प्लस 132, इसको हम साथ लेके चल रहे हैं। A कितना है 3 है और 53 कितना है, जो टर्म आएगा उसका n आपको बताना है 53, और D कितना है आपका 12 प्लस 132, तो आपका आ गया 3 प्लस 12 3 36, 3 12 60 एंड 63 प्लस 132, तो आपका कितना हो गया देखिए 2। देखते हैं हम आगे एन आपका कितना आ गया सम करके 771, कितना आ गया 2 3 6 8 and 3 11 1 1 आ रहा 3 3 1 6 and 7 and 6 and 1 7 771। अब क्या करेंगे एन आपका आ गया, आपको बताना है ये कौन सा टर्म होगा एपी का, तो 771 इज इक्वल टू ए1 कितना है 3, एन आपको पता नहीं है और डी है आपका 12, इसको इधर लाएंगे कितना बचेगा 768 और 12 को अपॉन में ले आइए। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन आ गया आपका 65। मतलब जो आपसे पूछा गया था कौन सा टर्म होगा एन, वो आपका आ गया 65। तो नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस है 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो देखते हैं, लेट फर्स्ट एपी इज A1 A2 A3 A4 and so on, ठीक है। एंड सेकेंड एपी इज B1 B2 B3 and B4 and so on, ठीक है। दोनों का D इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, मतलब दोनों का जो एपी का डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल है। तो अब हमें करना क्या है, 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा भाई, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू कितना होगा 100, ठीक है। यहां से हम इक्वेशन ओपन कर ले तो क्या आएगी, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D B माइनस इज इक्वल टू 100, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी आपका क्या आ गया 100 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a माइनस बी कितना आ गया 100। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 8000 माइनस B1000। तो अब क्या करेंगे, वैसे जैसे अभी ओपन किया कि a प्लस 999D माइनस b प्लस b माइनस 999D, इससे ये कट हो जाएगा, a माइनस बी आ गया, a माइनस बी तो अभी हमने निकाला है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए a माइनस बी तो अभी हमने निकाला, कितना आया 100। तो अब चाहे इस दोनों एपी का कोई से भी टर्म का डिफरेंस ले लो वो 100 ही आएगा, चाहे वो 1000 टर्म का डिफरेंस हो या 100 टर्म का डिफरेंस हो, जितना दे रखा है उतना ही आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे टफ नहीं बनाना है कि भाई इसका टर्म A100 और इसका टर्म B100, दोनों का डिफरेंस कितना है D, अच्छा दोनों का डिफरेंस D है तो कॉमन इक्वल है ना, तो D1 इक्वल टू D2 लिख के भी कोई फायदा नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 प्लस 99D, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 100, 1000 टर्म का निकाला, A माइनस बी आगे आ गया, तो A माइनस बी तो 100 है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 14 एंड मैंने अभी 12 कराया था, 13 14 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को, नहीं आएंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए एन टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, मतलब दो एपी दे रखी है, उन दोनों के एन टर्म इक्वल होंगे किस वैल्यू के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए।
तो पहले देखते हैं हमारी दो एपी कौन कौन सी है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकंड इज 3, 10 एंड 70 दिस। ठीक है, मतलब एन टर्म इक्वल होंगे। एन टर्म का मैं हो गया कि दोनों का ए एन इक्वल होगा। अगर हम इसे AP1 कह देते हैं और इसे हम AP2 कह देते हैं, तो AN1 इक्वल होगा किसके, AN2 के, मतलब इसका और इसका AN इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए वही लगेगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ये इस वाली एपी के लिए है, ये इस एपी के लिए है। ये इजी करने का मेथड है, आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। देखिए 63 प्लस N हमें नहीं पता है भाई, D कितना होगा, पहले आप इसका D निकाल लीजिए। 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 और इसका D 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे A1 प्लस N माइनस 1, D कितना हो जाएगा, 7। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले आप ओपन कर लीजिए, 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 कितना बचा, 61 प्लस 2n, और यहाँ बचा आपका 7n माइनस 4। n को एक साइड और उसको एक साइड ले लीजिए, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, तो माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 65, माइनस का आंसर n इक्वल टू 65.5, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 13। n की वैल्यू क्या आ गई, मीन n 13 के लिए, n इक्वल टू 13 के लिए इन दोनों एपी के an इक्वल होंगे। आपसे सिर्फ n पूछा कि किस n की किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, तो आपकी n की 13 के लिए n 13 होगा, मतलब A13 दोनों उसका AP का इक्वल आएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से AN निकालें, यहाँ से AN निकाला, दोनों को इक्वल कर दें, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करें, ये इजी मेथड है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, 15 कराया था, 16 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। सेम क्वेश्चन है एक्सीड वाले की तरह जो मैंने आपको करा रखा है। 17 क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। फाइंड द 20 टर्म, आपको 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। बट अगर 20 टर्म कहा होता खाली ए, तो A20 हम निकाल लेते, बहुत इजी। ए हमारे पास है, एन हमारे पास है, डी हमारे पास है, ये निकाल लेते। बट इसमें कहा गया है कि A20 फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20 टर्म निकालिए। एपी आपको ये दे रखी है, तो जब भी आपसे कभी भी पीछे से क्वेश्चन पूछा जाए, पीछे से क्वेश्चन कहा जाए कि पीछे से इतना टर्म निकालिए, पीछे से इतना कीजिए, लास्ट टर्म से इतना टर्म निकालिए, वहां आप क्या करेंगे भाई, वहां आप कुछ मत करो, एपी को पलट दो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पहले यहाँ से एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद पीछे से 20 टर्म निकालेंगे, तो लंबा हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ऐसे ना करके आप सिर्फ एक लाइन लिखिए कि वी नो दैट राइट द एपी इन रिवर्सिबल फॉर्म, इन रिवर्सिबल फॉर्म। हम इसको रिवर्सिबल फॉर्म में लिखना है, पीछे से आगे लिखना है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई पहला टर्म अब उसका क्या हो गया, एपी का पहला टर्म हो गया आपका 253 एंड सो ऑन, फिर 13, 8 एंड 3। हमने पीछे से कर लिया, पीछे से उल्टी कर दी टेबल को, एपी को। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे से एपी 20 टर्म निकालना है। तो वो कब निकलता है, जब A1 आपके पास होता है। तो वो कितना है A1, 253, D कितना हो जाएगा भाई, इसके बाद तो कोई टर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 माइनस 8 कर दो तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप A20 पूछा, A20 निकाल लीजिए, A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A20 हमें पता नहीं है, A1 हमारे पास है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5 माइनस 95, सॉरी 13 में से 5 8, 14 में से 9 गया तो कितना बचा भाई, 5, 158। तो जो A20 टर्म होगा वो कितना आएगा, 158। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया,
सिर्फ एक लाइन लिखने की वजह से कितना क्वेश्चन छोटा हो गया? नहीं तो आप क्या करते, आप पहले एन निकालते, फिर पीछे से उसका 20 टर्म देखते कौन सा आएगा, उसके बाद 20 टर्म निकालते, तो देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन में जहां से कहा जाए कि फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से निकालिए, तो आप क्या करेंगे, पीछे से निकालेंगे, उसको रिवर्सिबल कर दो, उल्टा लिख दो एपी को, तो वो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपकी एक्सरसाइज 5.1, आपका कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करा दी। मेरी तरफ से कंप्लीट है। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर उनमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसे जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी इसका एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी, उसमें जो भी आपके डाउट होंगे पहले आपको वो डाउट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप डाउट बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप बताइए कि आपको कौन सा क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्वेश्चन समझ में आए, इजी हुए, क्या आपको लग रहा है? आप प्लीज हमें अपने कमेंट करते रहा कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाने में सक्षम रहेंगे और कोशिश करेंगे अब वीडियो जल्दी से जल्दी आया करें। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वेट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। So thanks for watching.